हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे वेन्स लाउ ट्रीटमेंट। पहले अपने ब्रैग के लिए बात की थी, ब्रैग के एक्स रे डिफ्रैक्शन के लिए बात की थी और लाउए पैटर्न्स के बारे में बात की थी। लेकिन लाउए ने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसके ऊपर कुछ विश्लेषण किया था, तो उसने भी कुछ इक्वेशंस दी थी, उसको आज बात करेंगे। ठीक है, मैं आपकी ये क्लास एमएससी और बीएससी दोनों के लिए बनाता हूँ। तो इसके बाद क्या होता है कि आप देखो, जो बीएससी में है वो लाउए इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लाउए इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाउए इक्वेशन से ब्रैग की इक्वेशन को फाइंड करना, लाउए इक्वेशन से ब्रैग की इक्वेशन को फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। जबकि एमएससी में लाउए इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और ब्रैग इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं। ठीक है, इसने दो प्रिमिटिव वेक्टर लिए, एक अपने पास इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से अपने पास दो प्रिमिटिव वेक्टर है। इसके ऊपर एक एक्सरेस आई, देखना आप ध्यान से, यहाँ तक आई ए तक, फिर यहाँ से स्कैटर होकर इस दिशा में चली गई। ठीक है, इस दिशा में चली गई। और एक एक्सरे अपने पास दूसरी आई, वो इस पॉइंट से आकर बी पॉइंट तक जाती है और फिर इस प्रकार से स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, इन दोनों पॉइंट को जब मैं मिलाता हूं तो एक ट्रांसलेशनल वेक्टर बनता है, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टल में कोई भी एक्सरे ट्रेवल करती है तो उसका कुछ ट्रांसलेशनल वेक्टर होएगा, यानी ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो टी वेक्टर होगी, जिसको मैं लिखता हूँ n1 a1 वेक्टर, n2 a2 वेक्टर और n3 a3 वेक्टर। ये आपको मैं शुरू की क्लासों में बता चुका हूँ कि ट्रांसलेशनल वेक्टर की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बात, इस पॉइंट बी से जो इंसिडेंट रे फर्स्ट है उसके ऊपर मैं, देखो ये वाली फर्स्ट है अपने पास और ये वाली अपने पास क्या है 2। इस इंसिडेंट रे बी, जो बी पॉइंट से, इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ m। ठीक है, इस प्रकार से, और ए से इस पर डालता हूँ n परपेंडिकुलर लंब डालता हूँ। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं अपने, मतलब ये परपेंडिकुलर अपन डालकर ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, जो इंसिडेंट रे फर्स्ट है इसको मैं आगे तक बढ़ाता हूँ, ए से स्कैटर हो गई थी, लेकिन इसको मैं आगे डॉटेड लाइन के रूप में आगे बढ़ाता हूँ। देखो इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टकरा कर ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी n पॉइंट पे, या कोई भी n2 पॉइंट पर ये ड्रॉ कर सकती है अपने पास परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो, अब दो लैटिस प्लेन है, दो लैटिस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है स्मॉल d, जिसकी वैल्यू होती है अपने पास स्मॉल d। ओके, अब अपने पास जो वेक्टर है, यानी इस पॉइंट से लेकर, अगर मैं इस पॉइंट को O देता हूँ और इस पॉइंट को P देता हूँ, तो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, कैपिटल N। वो कितनी है अपने पास, कैपिटल N। ओके, अब ये कैपिटल N है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो अपने पास n/2 हाफ मानते हैं, n/2 हाफ मानते हैं d के इक्वल। तो अपने पास जो एक्स्ट्रा बचेगी वो भी कितनी बचेगी, n/2 हाफ बचेगी। ठीक है, n/2 बचेगी अपने पास। ओके, इस प्रकार से इस डायग्राम को अपने पूरा करते हैं। अब देखते हैं इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस है। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ट्रांसलेशनल वेक्टर की वैल्यू पता कर ली है अपने, टी वेक्टर, n1 वेक्टर, a1 वेक्टर, n2 वेक्टर, a2 वेक्टर और n3 वेक्टर, a3 वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसके लिए पाथ डिफरेंस फाइंड करता हूँ, जिसके लिए मैंने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाले हैं। तो अपने पास जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा, वो आएगा अपने पास, कितना आएगा, ए से बी तक है और ए से एन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ और ये अपने पास m आएगा। ठीक है, तो इसका आएगा अपने पास, देखो bn माइनस a m, bn माइनस a m आएगा। ओके, अब जो bn की वैल्यू है अपने पास, ये आएगी t वेक्टर, n2 वेक्टर और t वेक्टर, n1 वेक्टर। ये डेल्टा की वैल्यू अपने पास आएगी। ये किस प्रकार से आएगी देख लो,
अपने पास जो cos phi 2 है वो कितना आएगा, cos phi 2 है वो अपने पास कितना आएगा, तो वो आएगा अपने पास bn अपॉन में ab, bn अपॉन में ab, ठीक है, जहाँ पर bn की वैल्यू आएगी ab cos phi 2। ab को अपने क्या लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर t, तो bn की वैल्यू आ जाएगी t वेक्टर, और cos phi को मैं लिख सकता हूँ 1 cos phi 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n2 कैप, ये अपने पास bt नहीं है, ये bn है, ठीक है, bn, इस प्रकार से bn आ गई। और इसी प्रकार से सिमिलरली am की आ जाएगी t वेक्टर n1 कैप, ओके, n1 कैप। अब एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ पर कि यहीं पर मैं कर देता हूँ कि t वेक्टर अपने पास कॉमन लेता हूँ तो अपने पास आएगा n2 वेक्टर माइनस n1 वेक्टर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल N, इसको क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल N वेक्टर, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो ये अपने पास क्या है, n1 वेक्टर, यानी ये अपने पास है n1 कैप आएगा, और ये वाला अपने पास क्या है, n2 कैप, ये अपने पास क्या है, n2 कैप, ओके, जो कि इधर को जा रहा है। और ये वाला अपने पास क्या था, कैपिटल N, यहाँ से मैं जो ट्रायंगल लो होता है वेक्टर्स का वो लगाता हूँ तो वो आएगा अपने पास, देखो ये इधर जा रहा है, तो n1 कैप प्लस n वेक्टर इक्वल n2 कैप, और यहाँ से मैं अगर n वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी n2 कैप n1 कैप, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मैं n1 वेक्टर लिख सकता हूँ। अब ध्यान रखना कि अपने पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू ये आई है, लेकिन पाथ डिफरेंस की वैल्यू अपने पास क्या होती है, n लैम्डा होती है, n क्या होती है, लैम्डा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर लेना रोक के वीडियो को, ठीक है। इससे नेक्स्ट बात करते हैं अपने अभी बात करते हैं नेक्स्ट, अपने दो वैल्यू फाइंड कर ली है, जो पाथ डिफरेंस के लिए है, किसके लिए है, पाथ डिफरेंस के लिए, डेल इज इक्वल टू टी वेक्टर डॉट एन वेक्टर और डेल इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो दोनों को मैं क्या रखता हूँ, इक्वल रख देता हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, इक्वल पुट कर देता हूँ, ओके। अब देखो जो अपने पास जो ट्रांसलेशनल क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर है अपने पास किसमें है, n1 a1 n2 a2 n3 a3, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ a1 के लिए, तो a1 डॉट n, यहाँ पे मैं पुट करूँगा n1, यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ मैं n1, और मिलर इंडिसेस लगा रहा हूँ साथ में h और लैम्डा, और एक आ जाएगा अपने पास a2 वेक्टर इक्वल n2 n h k, जो h k l होते हैं अपने पास, मिलर इंडिसेस यूज करते हैं अपने पास, तो n2 अपने पास ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा a3 के लिए n3l और लैम्डा, n3l और लैम्डा। इस प्रकार से अपने पास तीन इक्वेशंस आती है n1 h1 के लिए, ठीक है। अब जो n1 है यहाँ पे n1 n2 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो अपने पास यूज़ करते हैं ब्रैग इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे n1 की जो n की वैल्यू सारों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो अपने पास इस प्रकार से एक वैल्यू पुट आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं कोई इक्वेशन दे सकता हूँ तीनों को, जैसे इक्वेशन 2 दे दी, ठीक है, इसको क्या दे रही, इक्वेशन
2 दे दी। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट में है सारे, तो इसको मैं जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा यानी a1n, तो ये आ जाएगा अपने पास कोस थीटा, सॉरी कोस फाई 1 आ जाएगा, कोस फाई और एन एच और लैम्डा a2n कोस फाई एन के लैम्डा a3n कोस फाई एन के एल लैम्डा, एन के एल लैम्डा। अपने पास इस प्रकार से 3 इक्वेशन ये आ गई और 3 इक्वेशन अपने पास ये आ गई। अब देखो इसमें अपने अंदर एक n, कैपिटल N है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए अपने को एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि जो ट्रांसलेशनल वेक्टर अपने पास है ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है और y एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा बनाता है। इस प्रकार से अपने पास 3 एंगल बनाता है। तो जहाँ पर मैंने कोस फाई फाई लिखा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पर पुट कर सकता हूँ अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा पुट कर सकता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट बात करता हूँ। अब n की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कैपिटल N की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ओके, तो इस ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, तो क्या आएगी अपने पास, तो साइन थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास, एक तो ये वाली चीज आएगी जिसको अपने ये n/2 है, तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, n/2, ये कितना आ जाएगा, n/2। ओके, और एक ये आ जाएगा, ठीक है, ये अपने पास n2 है, इसके लिए वैल्यू 1 होगी, अपने पास क्या होगी, 1 वैल्यू होगी n2 के लिए, तो इसके लिए अपॉन में 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू या n की वैल्यू आएगी अपने पास 2 साइन थीटा, 2 साइन और थीटा अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब मेरे को इस n की वैल्यू उस वाली इक्वेशन में यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, बस इसमें पुट करनी है। तो इसमें पुट करते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम को मैं साफ कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं है अपने को, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यह आएगी अपने पास a1 n की वैल्यू आ जाएगी 2a1 साइन थीटा कोस अल्फा और n h लैम्डा, 2a2 साइन थीटा कोस बीटा n h k और l लैम्डा, सॉरी, ठीक है, 2a3 साइन थीटा कोस गामा n l और लैम्डा, ठीक है। ये अपने पास 1, 2 और 3 इक्वेशंस आ गई। इस 3 इक्वेशन को ही बोला जाता है लवेस इक्वेशन। क्या बोला जाता है इनको, लवे इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो अपना कंप्लीट होता है कि लवे इक्वेशंस से या लवे के द्वारा जो इक्वेशंस दी गई इन 3 इक्वेशंस को बोलते हैं। यहाँ से अपने कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से साइन थीटा, तीनों साइन थीटा सारों की वैल्यू भी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अपने पास लवे इक्वेशंस आती है, ठीक है। अब इन इक्वेशन से यूज करके अपने ब्रैग इक्वेशन को फाइंड करेंगे, तो वो अपने नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब अपने बात करेंगे ब्रैग इक्वेशन को फाइंड करना है लवे इक्वेशन से, ठीक है। लवे इक्वेशन से जैसा कि अपने पिछली वीडियो में किया था कि लवे इक्वेशन फाइंड किए थे। ये अपने पास 3 इक्वेशन आई थी, 2a1 साइन थीटा कोस अल्फा, और ये वाली अपने पास जो 3 इक्वेशन आई थी, इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपने लवे इक्वेशंस, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपने लवे इक्वेशंस।
इन लव इक्वेशन से अपने कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कोस अल्फा की वैल्यू, कोस बीटा की वैल्यू और कोस गामा की वैल्यू। NH लैम्डा इस पोर्शन को उठा के इसके अपॉन में ले जाता हूँ तो अपने पास कोस अल्फा की वैल्यू आती है। सिमिलरली कोस बीटा की और कोस गामा की वैल्यू अपने पास आती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन सभी की वैल्यू मैं इनके अंदर पुट करता हूँ। तो NH लैम्डा अपॉन में 2a1 साइन थीटा, 2a1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, NH लैम्डा 2a2 n के लैम्डा साइन थीटा और NL लैम्डा 2a3 साइन थीटा स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो कॉमन आएगा अपने पास, n कॉमन आ जाएगा, यानी n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2a1 a1 नहीं आएगा, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर अपने पास रह जाएगा h स्क्वायर a1 स्क्वायर k स्क्वायर a2 स्क्वायर और l स्क्वायर a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/d स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 1/d स्क्वायर। ये वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगी। टू साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, d को भी इधर लेके जाता हूँ तो इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। उसके बाद इसका रूट करूँगा तो अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये अपने पास ब्रेक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, बीएससी फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एमएससी के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी कुछ टॉपिक्स और है, मैं वो एक्स्ट्रा डाल दूंगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर के लिए ये यूनिट पूरी हो चुकी है। इसके नोट्स कंप्लीट कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उन्हीं बच्चों को मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ये सारी। और आपके पेपर भी आने वाले हैं, टर्मिनल टेस्ट दोबारा बोल रहा हूँ, और तैयारी रखें अपनी। प्रैक्टिकल्स की मैं इमेज भी कुछ भेज देता हूँ और उनसे आप नोटबुक में लिख लीजिए। जब आओगे तब आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करवा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।